नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। बात है 9 अप्रैल 2021 की। कन्नड़ फिल्म की एक उभरती एक्ट्रेस जिसका नाम शनाया काटवे था, वो बहुत ही जल्दी एक बड़ी फिल्म में नजर आने वाली थी। फिल्म का नाम ओंदू घंटेया काठे। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। और ये जो 9 अप्रैल का दिन था, 9 अप्रैल 2021 का जो ये दिन था, ये एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि इसी दिन इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक प्रमोशनल पार्टी रखी गई थी हुबली में। हुबली में ही शनाया काटवे अपने माता पिता के साथ रहती थी। घर में एक और इंसान था जो कि इनका एक छोटा भाई था। जैसे मैंने बताया, 9 अप्रैल को इस फिल्म के प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, जिसके लिए फिल्म से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग इस पार्टी में उपस्थित थे। क्योंकि उनकी बेटी एक बहुत बड़ी फिल्म में नजर आने वाली थी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसके माता पिता भी इस पार्टी में सम्मिलित हुए थे। सब कुछ था, चकाचौंध, पार्टी, दारू, डांस, मस्ती, एवरीथिंग वाज देयर एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। और वो था उनका छोटा भाई, जिसने ये डिसाइड किया कि वो इस पार्टी में नहीं आना चाहता है। उसने ये डिसाइड किया कि वो उस दिन घर पर ही रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है, यानी कि तारीख चेंज हो जाती है। यही हुआ इस पार्टी में भी। देर रात तक पार्टी चली, शराब, शबाब, कबाब, हर तरीके की चीज़ों का सेवन हुआ और तारीख हो जाती है 10 अप्रैल 2021। देर रात को पार्टी से थक हार कर शनाया अपने माता पिता के साथ घर वापस पहुंचती है और ये कह के कि मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ, सीधे अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। इनके माता पिता भी सीधे अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। एंड दैट वाज इट। 10 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग, यानी 12 बजे के बाद का जो समय है, वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगली सुबह जब सबकी नींद खुलती है तो घर से एक इंसान गायब था, जिसका नाम था राकेश कटेवा, जो कि इनका छोटा भाई था शनाया का। जनरली राकेश कभी भी किसी को बिना बताए अपने घर से नहीं निकलता था। अगर घर से कहीं जाता था तो अपने माँ बाप को इत्तला करके जाता था। पर इस समय, यानी कि अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 अप्रैल 2021, राकेश कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। नाश्ते का समय हो चुका था, तो उसकी माताजी ने उसको फोन लगाना शुरू किया, पर राकेश ने फोन नहीं उठाया। पर अभी तक किसी को भी ये अंदेशा नहीं हुआ था कि राकेश के साथ शायद कोई दुर्घटना घट चुकी है। किसी को इस बात का शक नहीं हुआ। शाम तक उसका इंतज़ार किया गया, पर जब शाम तक राकेश का कोई रिस्पांस नहीं आया तो उसके सारे दोस्तों को फ़ोन लगाया गया, सारे रिश्तेदारों को कॉल्स लगाया गया कि क्या राकेश आपसे मिलने के लिए आपके घर आया है। पर सबने यही कहा कि राकेश से हमारी कोई भी बात नहीं हुई। अब घर वालों को चिंता होने लगी थी और इसी चिंता में वो जाते हैं पुलिस स्टेशन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, क्योंकि घर का इकलौता बेटा सुबह से गायब था और किसी को ये नहीं पता था कि राकेश एक्चुअली में है कहाँ। अब आ जाते हैं हम 12 अप्रैल 2021 पे। दोपहर का समय था। हुगली से करीबन करीबन 12 किलोमीटर दूर एक देवर गुदिहल नाम का एक जंगल है। इस जंगल के सुनसान से इलाके में गुजरते हुए एक राहगीर को एक विचित्र सी चीज, ऐसा लगा उसे कि कुछ विचित्र सी चीज पड़ी हुई है। वो उसे गौर से देखने के लिए उसके पास जाता है और जैसे ही वो करीब पहुंचता है तो वहां का जो मंजर था इतना भयावह था कि उसकी चीखें निकल गई। एक फटी हुई सी पन्नी में एक इंसान का सर था, जो कि आधा जला हुआ था। उस सर की आंखें अभी भी खुली हुई थी। इस खतरनाक मंजर को देख के ये इंसान घबरा जाता है और सहम जाता है और इमीडिएटली नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और इस बात की खबर देता है। आधे घंटे में पुलिस और फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस को कटे हुए सर के पास ही एक खून से सना हुआ कपड़ा भी मिलता है। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो कुछ दूरी पर, कुछ कदमों की दूरी पर उन्हें एक कुआं भी मिलता है। जब कुएं में झांक के देखा गया तो पुलिस ने पाया कि वहां पे शरीर के कुछ और टुकड़े भी थे। आसपास के इलाके से शरीर के कुछ और भी टुकड़े मिलते हैं और शरीर का जो बाकी का भाग था वो एक्चुअली कुएं से बाहर निकाला गया था। यानी कि सर अलग जगह मिला था, कुछ बॉडी पार्ट्स कुएं में मिले थे और कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं कुएं के आसपास के इलाके में मिले थे। खबर फैलते ही जंगल के आसपास के इलाकों में मानो दहशत सी फैल गई थी। कटे हुए सर की तस्वीरें सभी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भेजी जाती हैं और ये उस पुलिस स्टेशन में भी पहुंचती है जहां पे शनाया ने अपने माँ बाप के साथ अपने छोटे भाई के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। उम्र, कदकाठी, रंग रूप और जमा की हुई जो तस्वीरें थी और जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उसका आकलन करने के बाद पुलिस को इस बात की शंका होती है कि ये इंसान शायद राकेश हो सकता है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए शनाया के घर पे फ़ोन लगाया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि आप पुलिस स्टेशन आएँ
और इस अध जले हुए सर को देखकर इस बात की शिनाख्त करने की कोशिश करें कि कहीं ये बॉडी आपके बेटे या आपके भाई राकेश की तो नहीं है। जैसे ही सिर की तस्वीरें शनाया के पिता को दिखाई दी, वो वहीं पर बेशुद्ध होकर फर्श पर गिर पड़े। करीबन 20-25 मिनट के बाद उन्हें होश आता है तो वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने लाडले बेटे राकेश की ये हालत देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका इकलौता बेटा इस दुनिया से जा चुका है। किसी ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था। उन्होंने हाथ की उंगलियों से उसकी पुष्टि कर दी थी कि ये राकेश ही है और उसके बाद की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो डीएनए रिपोर्ट के द्वारा कंफर्म कर दी जाती है। हर किसी का बस एक ही सवाल था कि ये नौजवान लड़का जिसकी ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर, ना किसी से झगड़ा, ना किसी से कोई ऐसा हीटेड आर्गुमेंट भी कभी हुआ हो जिसकी वजह से कोई इसका कत्ल करना चाहे, तो आखिरकार इतनी बेरहमी से इस लड़के का, इस कम उम्र के लड़के का कत्ल कोई क्यों करना चाहेगा। हुबली पुलिस ने फिर एक सर्च टीम बनाई और जांच में थोड़ी तेजी लानी शुरू करी, जांच में तेजी बढ़ाई। पुलिस ने राकेश के करीबियों, रिश्तेदारों की एक लिस्ट तैयार करी और सबके कॉल रिकॉर्ड जो हैं उनको निकालना शुरू किया कि क्या राकेश से रिसेंटली किसी की बात हुई थी और क्या कोई इस घटनाक्रम के ऊपर कोई किसी तरीके की कोई रोशनी डाल सकता है कि आखिरकार राकेश के साथ हुआ क्या। जंगल के आसपास के इलाकों में सर्च टीम जो है वो और अपना सर्च एरिया बढ़ाती है और ढूंढने की कोशिश करती है कोई सबूत जो इस बात पे रोशनी डाल सके कि आखिरकार राकेश के साथ क्या हुआ था। पुलिस को उस जंगल के एरिया में 2 गाड़ियां मिलती है। दोनों कार की पिछली सीट्स के ऊपर खून के कुछ धब्बे थे। पहली जो गाड़ी थी वो थी अमन गिरनी वाले नाम के एक इंसान की। दूसरी गाड़ी थी एक लाल स्विफ्ट और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि राकेश की बड़ी बहन शनाया की थी। 15 अप्रैल को पुलिस ने शनाया से पूछताछ की, लेकिन उसके पास कोई सटीक जवाब नहीं था कि आखिरकार उसकी गाड़ी उस जंगल तक कैसे पहुंची। उसे छोड़ दिया गया, पर पुलिस ने उसे संदिग्धों की लिस्ट में डाल दिया था। 2 दिन बाद यानी कि 17 अप्रैल को अमन को, जिसकी पहली गाड़ी जो थी जिसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, उसको गिरफ्तार कर लेती है। अमन गिरानी वाले ने पुलिस की सख्ती के बाद सारे के सारे गुनाहों को कबूल कर लिया और उसने ये बताया कि राकेश काटवे की हत्या में नियाज अहमद जो कि 21 साल का था उसने उसका साथ दिया था। उसने ये भी बताया कि इस हत्या में 2 लड़के और शामिल थे जिनका नाम था तौसिफ चन्नापुरा और अल्ताफ मुल्ला जो कि 21 और 24 वर्ष के थे। 18 अप्रैल को पुलिस इन सब लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और इन सब की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम से पूरा का पूरा पर्दा जो है फाश हो जाता है। पुलिस कस्टडी में नियाज अहमद ने हत्या की बात को कबूल कर लिया और उसने ये बताया कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि राकेश की बड़ी बहन शनाया ही है। शनाया ने ही नियाज से कहा था राकेश की हत्या करने के लिए और पूरा का पूरा प्लान उसी ने तैयार किया था। नियाज के कबूलनामे के बाद 22 अप्रैल 2021 को पुलिस शनाया को गिरफ्तार कर लेती है। वही शनाया जो पिछले 2 हफ्ते से अपने भाई के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराकर नाटक कर रही थी कि वो उसे ढूंढ रही है। पहले तो वो पुलिस के सामने अपनी मासूमियत बरकरार रखती है और हर चीज़ से मना कर देती है, पर जैसे जैसे पुलिस सख्ती दिखाना शुरू करती है शनाया टूट के बिखर जाती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। सवाल ये था कि आखिर ये कत्ल किया क्यों गया। शनाया के एक वाले जुर्म के अनुसार उसका अफेयर 21 साल के नियाज अहमद से चल रहा था। दोनों अक्सर एक साथ समय बिताया करते थे। एक रोज भाई राकेश को इस रिश्ते की भनक लग गई और चूंकि नियाज मुस्लिम था उसने शनाया को समझाया कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम्हें नियाज से दूर रहना चाहिए, तुम इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। राकेश एक ऐसा भाई था जिसने सोशल मीडिया पे और जो वास्तविकता है इस समय हिंदुस्तान की, उससे इस बात का उसे अंदेशा था कि लव जिहाद का जो एंगल हिंदुस्तान में इस समय चल रहा है उसमें शायद इसकी बहन भी फंसती जा रही है और ऐसा मौका आ सकता है फ्यूचर में कि उसको उसकी बहन की लाश या तो किसी फ्रिज में मिले या किसी कुएं में मिले। तो राकेश बेसिकली यहाँ पे एक्ट कर रहा था एज अ प्रोटेक्टिव ब्रदर जिसे अपनी बहन की चिंता थी। शनाया ने शुरुआत में अपने भाई की बात मान ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो नियाज से फिर से मिलने लगी थी। राकेश को फिर से इस बात की खबर लगती है और उसने सख्ती से हिदायत दी शनाया को कि अगर तुमने रिश्ता नहीं तोड़ा तो सही नहीं होगा, अंजाम इसका बुरा होगा। दोनों के बीच में
इस बात के ऊपर अक्सर झगड़े होने लगे थे। शनाया ने भाई की कई समझाइश के बावजूद नियाज से दूरी नहीं बनाई, तो इवेंचुअली राकेश ने वही किया जो कि एक अच्छे भाई को करना चाहिए था। उसने इस रिश्ते की जानकारी अपने पेरेंट्स को दे दी। जब पेरेंट्स को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने भी शनाया के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि तुम्हें इस रिश्ते से दूरी बना लेनी चाहिए। परिवार के समझाने के बावजूद और भाई के समझाने के बावजूद शनाया ने ये डिसाइड किया कि वो नियाज से दूरी नहीं बनाना चाहती, बल्कि उसने अपने भाई को ही रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। भाई को हटाने का प्लान तैयार हो चुका था और इस प्लान को सिर्फ अब एग्जीक्यूट करना था। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मोहरा बनाया गया बॉयफ्रेंड नियाज अहमद को। प्लान के मुताबिक 9 अप्रैल को ही राकेश काटवे की हत्या उसी के घर में कर दी गई थी। बड़ी सूझबूझ के साथ जो फिल्म के प्रमोशन की जो पार्टी थी वो 9 अप्रैल को रखी गई थी। तो शनाया ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से हत्याकांड की जिम्मेदारी उसके ऊपर ना आए, उसका नाम कहीं पे भी ना आए, वो संदेह के घेरे में ना आए और इस काम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस वजह से इस प्रमोशनल पार्टी में वो जिद करके अपने घर वालों को यानी कि अपने माता पिता को भी लेके गई थी। यहीं से उसने नियाज को कॉल करके ये बताया कि राकेश घर पर अकेला है और वो लोग अगले दिन लौटेंगे, तो तुम्हारे पास बहुत समय है पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। शाम करीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास शनाया ने भाई को कॉल करके कंफर्म किया कि क्या वो घर पर ही है। भाई ने कहा कि हाँ मैं घर पर हूँ और ये कंफर्मेशन मिलते ही शनाया का अगला कॉल जाता है नियाज अहमद के पास और उसे हरी झंडी दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ नियाज ने अपने 2 दोस्तों को तौसिफ और अल्ताफ को भी इस प्लान में शामिल कर लिया था। तीनों करीबन रात के 8 बजे के आसपास शनाया के घर पहुंचते हैं। दरवाजे की घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता है और राकेश दरवाज़ा खोलता है। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, ये तीनों के तीनों जो हैं राकेश को पकड़ लेते हैं और गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। कुछ ही देर में राकेश दम तोड़ देता है। अब सवाल था कि बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो तीनों ने साथ में लाए हुए सामानों से राकेश के सर को पहले उसके धड़ से अलग किया, फिर उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े किए और बैग्स के अंदर जो वो साथ लेके आए थे उन टुकड़ों को डाल दिया। प्लान के तहत शनाया की कार पहले से ही नियाज के पास थी, उसका एक्सेस उसके पास था। नियाज और अल्ताफ शनाया की कार से और अमन अपनी कार से देवर गुधियल के जंगल में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद एक सुनसान एरिया देखकर शरीर के टुकड़े अलग अलग लोकेशंस पर फेंक देते हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राकेश एक्चुअली में शनाया का असली भाई नहीं था। शनाया के जन्म के कुछ सालों बाद उसके पेरेंट्स ने एक रिश्तेदार से राकेश को गोद लिया था। राकेश उस समय सिर्फ 1 वर्ष का था। हालांकि पेरेंट्स उसे सगे बेटे की तरह प्यार करते थे, बट शनाया जो है वो ये जानती थी कि राकेश उसका सगा भाई नहीं है और वो हमेशा से इस बात से उसके मन में एक टिस थी कि ये मेरा सगा भाई नहीं है, मैं आखिरकार इसकी बात को क्यों मानूं। और यही वो वजह है जब राकेश अपने स्नेह में जब आगाह करने की कोशिश कर रहा था शनाया को नियाज के बारे में, तो चूंकि वो उसका सगा भाई नहीं था, शनाया ने ये सोचा कि आखिरकार मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये मेरा भाई तो है नहीं। उस इंटरनल वो जो गुस्सा था उसका राकेश के अगेंस्ट में, उसकी कीमत चुकानी पड़ी शनाया को जब ये सारा का सारा घटनाक्रम, ये सारा का सारा हत्याकांड जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। ये शनाया काटवे है कौन? शनाया काटवे 20 दिसंबर 2000 में कर्नाटक में इसका जन्म हुआ था। शनाया को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का बड़ा शौक था और कम उम्र में ही उसने एक ब्यूटी पैजेंट में अलग अलग ब्यूटी पैजेंट्स में उसने हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। साल 2017 यानी कि 17 वर्ष की उम्र में उसने मिस इंडिया एलिगेंट में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर उसने मिस फोटोजेनिक और मिस इंटरनेशनल का टाइटल भी हासिल किया और इसकी वजह से उसे मॉडलिंग का काम रेगुलर मिलना शुरू हो चुका था। आगे वो कालिया इंटरनेशनल नाम की एक मॉडलिंग एजेंसी से जुड़ती है जो कि इसके काम को और आगे बढ़ाती है और कन्नड़ फिल्मों की तरफ इसका जो रास्ता था उसका रोड मैप तैयार करती है। मॉडलिंग से पॉपुलर होने के बाद शनाया ने एकदम प्रेमम जीवनम जो कि एक कन्नड़ फिल्म थी उससे अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करी। हालांकि ये फिल्म कोई ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई और शनाया को उसके आगे कोई एज सच किसी फिल्म का रोल ऑफर नहीं हुआ। यही वो वजह थी कि उसने फिल्मों से ब्रेक लिया और इंडियन एयरलाइंस स्पाइस जेट के अंदर वो केबिन क्रू का काम करने लगी। यहाँ पे काम करते हुए दिल की जो इच्छा थी कि फिल्मों में काम करना है वो इच्छा जो है दम नहीं तोड़ रही थी
और आखिरकार शनाया वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे अक्सर लड़कियों को नज़र आता है पैसा, वो भी किसी भी कीमत पर। जिस फिल्म के बारे में मैंने जिक्र किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ओंदू घाटे या काठे, वो एक्चुअली में एक एडल्ट फिल्म थी और वो एडल्ट फिल्म 2021 में रिलीज़ भी हुई थी। इमेजिन करिए एक सिनारियो कि एक लड़की जो कि एक एडल्ट फिल्म में काम करने वाली है, उसकी प्रमोशन पार्टी रखी जाती है और उसके माँ बाप उस प्रमोशन पार्टी में अपनी बेटी का सपोर्ट करने गए थे। ये है ग्लैमर वर्ल्ड की सच्चाई। ये है उन पेरेंट्स की सच्चाई जो अपनी बेटी को या अपने बेटे को किसी भी हद तक जाने के लिए परमिशन देते हैं, तैयार रहते हैं उनके पैसे से सुख भोगने के लिए, क्योंकि आखिरकार इज्जत बेचकर ही तो इज्जत कमाई जाती है। दैट इज़ द फिलॉसफी दैट वी आर लिविंग इन टुडे। नौकरी वोकरी छोड़ के उसने ये सारी फिल्मों की तरफ अपना ध्यान जो है केंद्रित किया था, बट एक ऐसे भाई की हत्या में फंस गई जो कि उससे सिर्फ प्रेम करता था, उसकी भलाई चाहता था। राकेश नहीं चाहता था कि उसका हाल भी वही हो जो आफ्ताब पूनावाला ने अपनी गर्लफ्रेंड का किया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन भी लव जिहाद के इस चक्कर में फंस के अपनी जान से हाथ खो बैठे और उसकी लाश भी कहीं टुकड़ों टुकड़ों में मिले, जिसे समेटने में शायद राकेश को और ज़्यादा दर्द होता। और उसे ये नहीं पता था कि बहन के प्रति जो उसका ये प्यार है वो उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इस वीडियो में आपसे एक सवाल है, फिर से वही प्रोबेबली जिसके बारे में हमने कई बारी बात करी है, कि आखिरकार परिवार किस तरीके से तैयार हो जाते हैं अपनी बेटियों को एडल्ट फिल्मों में काम करवाने के लिए और उस पैसे से सुख भोगने के लिए। क्या पेरेंट्स यहाँ पे और थोड़ा जागरूक हो सकते थे व्हेन इट केम टू हैंडलिंग व्हाट दिस गर्ल वाज अप टू? इस सवाल का जवाब आपको देना है। राकेश जैसा भाई हर किसी बहन का होना चाहिए, पर हर बहन शनाया जैसी नहीं होनी चाहिए। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी। आप इस घटनाक्रम, इस हत्याकांड के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिखाई देता है, जो कि यूट्यूब की एक नई फंक्शनलिटी है, उसका इस्तेमाल करके वीडियो को आगे तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। कल मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी के बारे में। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि एक इंसान स्ट्रगल करके किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को संगठित करता है और समाज की तरफ अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है, परिवार की तरफ अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है, ये आपको मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी से सीखने को मिलेगा। चैनल का मेंबर बन के फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, पर सबसे बड़ा सपोर्ट यही होगा कि आप अगर वीडियो देखें तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।